नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है ब्रह्मचर्य के विषय पे। इस शब्द पर और इस शब्द के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी संकुचित मान्यताएं हैं। तो आज हम जान रहे हैं कि अध्यात्म में ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है और ब्रह्मचर्य का पालन क्यों जरूरी है। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म के अनुसार चर्या का पालन करना, अर्थात ब्रह्म सत्य के निकट रहने वाली जीवन शैली को अपनाना। यह है ब्रह्मचर्य। लेकिन सामान्यतः बोलचाल की भाषा में ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम वासना से मुक्ति को माना गया है। कामुकता से मुक्ति को ही ब्रह्मचर्य मान लिया गया है। ये बिल्कुल सीमित और संकुचित दृष्टिकोण है। ये उसका एक भाग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य को सिर्फ काम वासना से मुक्ति ही नहीं कह सकते हैं, या काम वासना को दबाना ही नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब जब आप सत्य के निकट होने के लिए अपनी जीवन शैली को वैसा बना देते हैं, वैसा आप जीने लगते हैं, बुरी चीजों से आप मुक्त होने लगते हैं, तो आप ब्रह्मचारी हैं। सद्विचारों को अगर आप अपनाने लगते हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। आपका चरित्र उज्जवल होने लगता है तो आप ब्रह्मचारी हैं। आप सत्य के करीब करीब और करीब होने लगते हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। अब इसका मतलब ये कदापि नहीं लगा लीजिएगा कि कोई गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। हमारे संत महात्मा महापुरुष इसका उदाहरण है कि वो गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी बने रहे, ब्रह्मचर्य को उन्होंने अपनाया और श्रेष्ठ पद पाया। और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन तो भी वह ब्रह्मचारी की श्रेणी में नहीं आ सकता। वास्तव में ब्रह्मचर्य कोई सिर्फ एक शरीर की क्रिया को रोक देने का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब शरीर की भी शुद्धता है, मन की भी शुद्धता है। आप शरीर से कोई गलत काम कर रहे हैं या उस गलत काम को रोक दिया तो आप ब्रह्मचारी हो गए, ऐसा नहीं है। आपको मन के स्तर पर भी, विचारों के स्तर पर भी शुद्धता लानी होगी। वास्तव में ब्रह्मचर्य शरीर और मन दोनों के स्तर पर घटित होता है। दोनों के स्तर पर शुद्धता का नाम है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, यानी ऊर्जा का ऊपर के चक्रों में प्रवाह, यह ब्रह्मचर्य का परिणाम है। और कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म के अनुसार अपनी चर्या का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी ऊर्जा नीचे के चक्रों में ही प्रवाहित होगी, यानी उसकी ऊर्जा अधोगामी होगी। तो इस अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। यह ब्रह्मचर्य इसमें सहायक है। काम से राम की यात्रा है ब्रह्मचर्य। काम वासना से मुक्ति होकर राम अर्थात ईश्वर की ओर आप मुख कर लें, उसकी ओर आपकी गति हो जाए, वो है ब्रह्मचर्य। लेकिन सिर्फ काम वासना नहीं, सारी बुराइयां जो आपकी ऊर्जा को डाउन करती है, नीचे करती है, आपको नकारात्मक बनाती है, आपकी सोच को दूषित कलुषित करती है, उन सब चीजों से मुक्त होकर अपने विचारों को, अपने मन को उच्च आदर्शों पर, उच्च केंद्रों पर टिका देने का नाम है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब दमन भी नहीं होता कि आप चीजों को दबा रहे हैं, रोक रहे हैं, क्योंकि आप चेतन में दबा लेंगे तो वो अचेतन में फिर उठेगी। आप आँख खुले आंखों से किसी चीज को दबा लेंगे तो वो सपने में आपको प्रभावित करेगी। तो ब्रह्मचर्य का मतलब दमन नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है जागरण। जागरूकता की अवस्था में ब्रह्मचर्य स्वयं फलित होता है। अगर आप पूर्ण जागरण की अवस्था में हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य की अवस्था में रहेंगे। और अगर आप बेहोशी में जी रहे हैं या मूर्छा में जी रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित ही रहेगा। आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकेंगे। मूर्छा की स्थिति अर्थात बेहोशी की स्थिति, अर्ध जागरूकता की स्थिति, ये आपके मन के संस्कारों को एक्टिवेट करती है, जो आपके भीतर पूर्व के आधार पर या इस जन्म के आधार पर भी जमा रहते हैं। और उस आधार पर आप काम करते हैं, उस आधार पर आपके विचार आते हैं और वैसे ही आपकी क्रियाएं उठने लगती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूर्ण जागरूक अवस्था में जी रहा है, हर क्षण वो जागरूक है, तो उसे ब्रह्मचर्य को साधने के लिए अलग से प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी।
वो ब्रह्मचारी हो ही जाएगा। उसे कोई ऐसा अलग से नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का कोई प्रयोग कर लूं या ये कर लूं या वो कर लूं, नहीं। जागरूकता अपने आप में पर्याप्त है। जागरूकता अपने आप में आपको ब्रह्म के निकट कर देती है। जागरूकता अपने आप में वो चर्या है जो आपको ब्रह्म के निकट ला देती है। तो आशा है कि ब्रह्मचर्य के विषय में हम कुछ आपको समझाने में सफल हुए होंगे, और आप भी समझे होंगे कि ब्रह्मचर्य को सीमित एक ही बात तक संकुचित कर नहीं देना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक बहुत विशाल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और अध्यात्म का तो ये सार ही है कि अगर किसी व्यक्ति को अध्यात्म में प्रगति करनी है, सच में उस परम पद को पाना है, सच में अपने आप को श्रेष्ठ मानवों की श्रेणी में शामिल करना है, तो उसे ब्रह्मचारी होना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ काम वासना से मुक्ति नहीं है, सारी बुराइयों से मुक्ति, सारी अशुद्धियों से मुक्ति, ये है ब्रह्मचर्य। और अगर कोई ब्रह्मचर्य को अपना लेता है, ब्रह्म के अनुसार जिसकी चर्या होने लगती है, तो रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ जो भी कही गई हैं, सब उसके तरफ स्वतः दौड़ने लगती है, स्वतः। और ये चीज़ महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ शरीर पर ही भेद है, शरीर में ही भेद है महिला और पुरुष पे। आत्मा के स्तर पर तो सब एक है, वहाँ कोई भेद नहीं है। तो ब्रह्मचर्य की बात महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होती है अध्यात्म के अनुसार। तो सच्चा आध्यात्मिक और ब्रह्मचारी व्यक्ति वो है जो ब्रह्म के अनुसार अपनी चर्या अर्थात अपनी जीवन शैली को जी रहा है। धन्यवाद।